हमारे जीवन में जो मोटिवेशन मिला है वो सबसे पहले सुभाष दा से मिला है। 1973 में आप प्रोफेसर बने थे, तब से लेकर अब तक कोई नया प्रोफेसर हमको बंगाली विस्थापित समाज में नजर नहीं आता है। बहुत प्राउड फील होता है कि ये प्रोफेसर है। हम भी किसी को बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये बोल के कराते हैं कि हमारे ताऊजी प्रोफेसर है। मेरा नाम अपूर्वा मंडल है और सुभाष चंद्र जी मेरे ताऊजी लगते हैं। और भारत में सबसे पहले शिक्षा का आंदोलन बंगाल में चला और पूर्वी बंगाल में, क्योंकि हमारे लोग दलित कम्युनिटी के लोग हैं, 200 साल पहले हरिचंद गुरुचांद ठाकुर के मतुआ आंदोलन में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूं पीलीभीत जनपद के न्यूरिया क्षेत्र के रानी कॉलोनी में। तराई में बंगाली विस्थापित लोग बसे हुए हैं, उनकी आप बीती जानने के लिए अनसुनी आवाज की टीम रानी कॉलोनी पहुंची है। सुभाष चंद्र मंडल जी, जो कि बंगाली विस्थापितों के पहले प्रोफेसर हैं, 1973 से आप लगातार 37 साल तक प्रोफेसर रहे और डिग्री कॉलेज में आपने अर्थशास्त्र की शिक्षा बच्चों को प्रदान की है। सुभाष चंद्र मंडल जी हमारे बीच में हैं। शुरुआत करते हैं शंकर चक्रवर्ती जी से। हमारे जीवन में जो मोटिवेशन मिला है वो सबसे पहले सुभाष दा से मिला है और मेरे जैसे तमाम सारे लोगों को जो है सुभाष दा से वो मोटिवेशन मिला है और लोग अपने अपने रास्ते को जो है उन्होंने अख्तियार किया है। तो आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र मंडल जी 4 भाई हैं और चारों भाई संयुक्त रूप से साथ में रहते हैं और ये पूरा का पूरा कुनबा है, उनका पूरा परिवार है। भाई भी हैं, उनकी बहनें भी हैं और भतीजे भी हैं और ये नाती पोते भी यहाँ पर मौजूद हैं। पलाश चंद्र विश्वास जी जो प्रेरणा अंशु के कार्यकारी संपादक हैं। मैं जब हाई स्कूल दिनेशपुर में पढ़ता था तब से सुभाष दा हमारे परिचित हैं। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उस वक्त भी मैं जब इस गांव में आया तो उस वक्त इस गांव में सुभाष दा सबसे शिक्षित थे और इन्होंने कैंप में पढ़ाई, अपनी शुरुआती पढ़ाई की। विभाजन की भी इनको थोड़ी बहुत याद है और बांग्ला संस्कृति के बारे में, बांग्ला भाषा के बारे में ये जानते हैं। पूर्वजों की विरासत के बारे में भी ये जानते हैं। और मेरे ख्याल से इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आज जो बंगाली समाज अपनी विरासत से कटा हुआ है, इस गांव में भी हमने लोगों से बातचीत की है, तो शिक्षा के प्रति, ऐसे व्यक्ति के होने के बावजूद शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। आप पहले प्रोफेसर हैं मंडल जी, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कि लंबा समय अंतराल हो गया। 1973 में आप प्रोफेसर बने थे, तब से लेकर अब तक कोई नया प्रोफेसर हमको बंगाली विस्थापित समाज में नजर नहीं आता है। शिक्षा के लिए अभी भी बंगाली समाज क्यों नहीं जागरूक हो पा रहा है? शिक्षा के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बंगाली समाज में जो जागरूकता की कमी है, तो उस कमी के पीछे जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी में मोटिवेशन का अभाव है। और मैं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ संगठनों से जुड़ करके और अब समय समय पर उसको अपने ढंग से मोटिवेट करता रहा। अब उसमें कितनी कामयाबी मिली या नहीं मिली ये तो अलग सा विषय है, लेकिन ये भी मैंने जीवन का ध्येय बना रखा है, केवल अपने समाज के लिए नहीं। मैं अपने कर्म क्षेत्र में भी इसी प्रकार से प्रयासरत रहा कि लोगों को शिक्षा के लिए और अच्छे कार्यों के लिए जो है उनको मोटिवेट किया जाए। 72 साल की उम्र हो चुकी है सुभाष चंद्र मंडल जी की, लेकिन उनकी जिजीविषा में कोई कमी नहीं है। समीर चंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो हमारी बहुत ही गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि जब सुभाष जी प्रोफेसर होके आए तब हम पढ़ाई के दौरान थे, तो उस ज़माने में हमारे जितने भी साथी थे पढ़ने वाले, सब इनसे इतना मोटिवेटेड होते थे। इनको देख के हमें इतना वो होता था, गर्व होता था कि देखो हमारा समाज के व्यक्ति और प्रोफेसर के पद पर आए, हम कब उनके बराबर पहुँच सके। शिक्षा जो है वो सुशिक्षा होनी चाहिए। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या और तमाम सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन अगर हमें सुशिक्षा नहीं मिले तो उस शिक्षा का कोई फायदा भी नहीं है, जिसको हम जो है अपने बंगाली समाज में देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा, शिक्षा का प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन वास्तव में जो है सुशिक्षित नहीं हो पाए। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए थे, उनको सबसे पहले हिंदुस्तान में दिनेशपुर में 1952-51 में बसाया गया था। उसके बाद पूरे देश के लगभग 22 राज्यों में बंगाली विस्थापितों को अलग अलग बसाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का
पीलीभीत जनपद भी शामिल है और यहाँ पर न्यूरिया रेंज के अंतर्गत 11 गांव आते हैं और इसी तरीके से माला रेंज है और गोपिया रेंज है। अलग अलग जगह भी बंगाली विस्थापित लोग बसे हुए हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति अभी भी सुदृढ़ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। हम तो बच्चों से यही कहते थे कि और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बेटा है, हमने कहा वही तुम्हारे पापा है, वही तुम्हारे गुरु है। तुम्हारे पापा तो पत्थर पे बीज बोने के करते हैं कि वो बीज भी अंकुरित हो जाते। बता रही हैं धर्मपत्नी जी कि सुभाष चंद्र मंडल जी ने अथाह परिश्रम किया है और पत्थर पर भी बीज उगाने का काम किया है। कैसा लगता है, आपने अपने भाई को देखा है, जिया है और वो प्रोफेसर बने हैं। गांव के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है ना। हमारे समाज के लिए हमारा बड़ा भाई, हम इन्हीं से जो कुछ आगे पढ़े लिखे हैं, इन्हीं के पास रह के हमने पढ़े लिखे हैं। और जो भी हम अपने पैर पे अभी जो खड़े हैं वो भी इन्हीं के दौलत पे हम खड़े हैं। आपका नाम क्या है और सुभाष जी से आपका क्या संबंध है, बताइए। ये मेरे बड़े ताऊ जी है और इन्हीं से मैंने मतलब मोटिवेट होके मैंने आगे अपना कदम बढ़ाया फिजिकल एजुकेशन की तरफ से, जो कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया है बीपीएड एमपीएड। अच्छा जी, और आज के टाइम पे मैं टीचर हूँ, सेंट पैट्रिक स्कूल में पीटीआई टीचर हूँ। तो आप प्रोफेसर के रूप में जब देखती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं और पूरे तराई में हम बंगाली समाज के तमाम अलग अलग गांवों में जाते हैं, लेकिन हमको अभी तक कोई प्रोफेसर नज़र नहीं आया। एकमात्र प्रोफेसर आपके ताऊ जी हैं। कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि ये प्रोफेसर है। हम भी किसी को बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये बोल के कराते हैं कि हमारे ताऊ जी प्रोफेसर है, आगे हम भी चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं इनकी तरह। तो आपका नाम? तुलिका मंडल। तुलिका जी, तुलिका भी प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रही हैं क्या? जी, मैं पीटीआई टीचर हूँ पीटीआई एक्चुअली। टीचर हैं। मेरा नाम अपूर्वा मंडल है और सुभाष चंद्र जी मेरे ताऊजी लगते हैं। अच्छा। और आज वो जो भी हैं हम उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। मतलब आज हम उनके नक्शे कदम पे ही चलना चाहते हैं। जी, क्या कर रही हैं आप इस समय? मैंने अभी अपना बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह तो नहीं बन सकती, पर उनके नक्शे कदम पे चल के मैं आगे जाके पीएचडी करके एक प्रोफेसर ज़रूर बनना चाहूँगी। एक बात तो यह है कि पूर्वी बंगाल से जब ये विस्थापित होकर आए तो पूर्वी बंगाल की परंपरा को लेकर आए और भारत में सबसे पहले शिक्षा का आंदोलन बंगाल में चला। और पूर्वी बंगाल में क्योंकि हमारे लोग दलित कम्युनिटी के लोग हैं, 200 साल पहले हरिचंद गुरुचांद ठाकुर के मतुआ आंदोलन में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और पूर्वी बंगाल में शिक्षा का यह आंदोलन 200 साल पहले चला। भूमि के अधिकार के लिए लड़ाई 200 साल पहले शुरू हुई। स्त्री शिक्षा की भी शुरुआत पूर्वी बंगाल से हुई। एक क्रांति जैसी अस्पृश्यता मोचन का आंदोलन भी पूर्वी बंगाल से हुआ। उसका असर जो पहली पीढ़ी थी, संपन्नता है, संस्कृति की विविधता है और पढ़ाई लिखाई के लिए इतना समाज सजग है जो आप बता रहे हैं। पुराना इतिहास बंगाली समाज का है, लेकिन तराई के जब हम बंगालियों की एक बात करते हैं तो आज भी इस मामले में ना संस्कृति के तौर पर ना जो है पढ़ाई लिखाई के तौर पर उतनी सजगता नहीं दिखती अभी। क्योंकि ये जो कैंपों में जो लोग बसे, कैंपों से ही डिजेनरेशन शुरू हुआ और उसके बाद बंगाल के इतिहास भूगोल के अलावा बांग्ला मातृभाषा और बांग्ला संस्कृति से लोग कट गए। पहले ऐसा होता था कि जिस घर में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस घर में भी रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र की किताबें मिल जाती थी, क्योंकि जो गेस्ट आते थे वो समझते थे वो लोग पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको आराम करते वक्त किताब की ज़रूरत होगी। ये मतलब पढ़ने लिखने की जो एक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कट रही है समाज में। और सिर्फ बंगाली समाज की बात नहीं है, बल्कि हम किसी भी समाज में जाते हैं तो पढ़ने लिखने की संस्कृति वो लगातार सिमट रही है। आपका क्या नाम है और सुभाष जी आपके क्या लगते हैं? मेरा नाम मायालता है। सुभाष चंद्र जी मेरे बड़े ताऊ जी हैं जी। मेरे पिताजी लोग जो हैं 4 भाई है, वो सबसे बड़े हैं। तो हम भी उन्हीं को देख के मतलब मोटिवेट हुए हैं। इसलिए हम भी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आगे कोशिश यह है कि हम उनके मतलब आसपास उनके मतलब उनका नाम रोशन कर सके, हम भी परिवार का नाम रोशन कर सके उनकी तरह। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन मंडल है। और सुभाष जी क्या लगते हैं आपके? मेरे बड़े ताऊ जी हैं। ताऊ जी हैं आपके? तो कैसा लगता है? वो तो प्रोफेसर भी है ना, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको भी पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। तो कैसा लगता है उनसे पढ़ना? बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है सुभाष चंद्र मंडल जी का, जो पढ़ाई के लिए बहुत ही सजग है और पूरी तरीके से सक्रिय है। भाई साहब मेरे डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थे, तो भाई ने मुझे पढ़ाया। वहाँ से मैंने बीए किया। फिर मैं एक स्पोर्ट्समैन था। मैंने पूरा यूपी में टॉप किया वेट लिफ्टिंग में।
वेट लिफ्टर था एक। तो उसी बेसिस पर मुझे आर्मी से कॉल आया, फिर मैं आर्मी में भर्ती हो गया। ये सब मेरे बड़े भाई के देन है। आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश ये है विशेष रूप से कि अपनी व्यक्तिगत उन्नति नहीं, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने आप को अधिकाधिक पूरे क्षमता का उपयोग करते हुए अधिकाधिक योग्य बनाएं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े। राष्ट्र की उन्नति से ही समाज की उन्नति है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा ग्रहण किए समाज में सम्मान नहीं पाया जा सकता है। और आज सुभाष चंद्र मंडल जी को आपसे रूबरू कराने का एक ही मंतव्य है कि जब उस दौर में समाज बिल्कुल असहाय था, आर्थिक स्थिति दयनीय थी और कुछ भी अलग हटके कर पाना संभव नहीं था, तब ना सिर्फ सुभाष चंद्र मंडल जी ने अपने आप को सुव्यवस्थित किया, पढ़ाई की, पूरे परिवार का संचालन किया और वो बंगाली समाज के पहले प्रोफेसर बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।